द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के 200 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या और उनका सॉल्यूशन जो UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए थे, अलग अलग 4 शिफ्टों में जो 2 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हुई थी। ये प्रश्न उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, साथ ही साथ RO के एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं विस्तृत व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? तो उन्मीलन का निमीलन हो जाता है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, बी आंसर है, ठीक है। यहाँ पर राम के रूप को जानकी यानी कि माँ सीता जो उसने कंगन पहना हुआ है उसमें उनके रूप को निहार रही है, ठीक है। उस कंगन में परछाई पड़ रही है भगवान श्री राम की, उनको देख रही है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो बहुत ही आसान था, आप जानते ही होंगे, हाई स्कूल इंटर में भी आपने पढ़ा होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर माँ वर्ण की बारंबारता है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी है अलंकार पर ही, फूले कांच सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ये पंक्तियाँ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई हैं और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार वाली यदि आपने चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, देखी है, तो आप इसे कर पाए होंगे, या आगे पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। जिन पंक्तियों में जानहु, मानहु, जनु ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जनु शब्द है, बस इस शब्द को ही देख के आप जान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? अनुचित बात के लिए आग्रह, इसे दुराग्रह कहा जाता है। जल में जन्मने वाला उसे जलज कहा जाता है। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा शब्द सार्थक नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ जाया ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जहाँ जाया ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो छिपकर जो टोह लेता है उसे कहा जाता है गुप्तचर, और इंग्लिश में इसे स्पाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मानने वाला, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, याद रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्नति गलत लिखा है, अनुग्रहित लिखा है, ये भी गलत है। कनिष्ठ, यहाँ पे ज्योत्सना सही है, ठीक है। ज्योत्सना, ज्योत्सना ये चांदनी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, चांदनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर बी को छोड़ करके बाकी परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्यायवाची हैं, सारंग पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मोती मुक्ता के अलावा मरकट नहीं है। वृक्ष, द्रुम, विटप, तरु ये सब पेड़ के पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, सागर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो रत्नाकर, वारीश और अम्बुधि ये तीनों ही सागर के पर्यायवाची हैं। निर्झर यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपको बताना है। तो पत्थर का पाषाण तत्सम होता है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भालूक का भल्लूक होता है, बच्चा का वत्स होता है, और हिरण का हिरण हो जाता है, ना की जगह पर अणा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव। तो चिक्कण तत्सम है और इसका तद्भव होता है चिकना, ठीक है। चिकना का तत्सम चिक्कण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 15 है, परिवा। परिवा शब्द का तत्सम आपको बताना है, तो परिवा का प्रतिपदा हो जाता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है आपको। तो रुक्ष जो है
रूखा का तत्सम होता है, ठीक है, रूखा का रूक्ष हो जाता है, और खप्पर का तत्सम खरपर होता है, ठीक है, और खजूर यहाँ पर जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो खरजूर हो जाता है, ऊपर मात्रा लग जाती है रा की, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ये तद्भव है। 17 में पूछा है एक वचन बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो आंसू आंसुओं, ठीक है, घोड़ा घोड़े, गली गलियाँ, चिड़ी चिड़ियाँ, तो यहाँ पर बी को छोड़ करके बाकी युग्म एक वचन बहुवचन हैं, ठीक है। 18 में समिति का बहुवचन समितियां हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, डी आंसर हो जाएगा आपका। 20 में मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताना है, तो ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में हट होता है, ठीक है, हट या आहट, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से ता और आधा ना और ता, इस तरह के शब्द अंत में आए तो वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। 21 में एक लाठी से हाँकना, इसका आपको अर्थ बताना था, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, ठीक है, सबको समान समझना, ठीक है। इसके बाद 22 देख लेते हैं। 22 में आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है, ठीक है। 2 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, और दूसरा है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। दूसरा है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूजनीय शब्द जो है ये अशुद्ध है, या तो पूज्य लिखा जाता है सिंगल, और या पूजनीय लिखिए, ठीक है, पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद दूसरा है उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए थी, तो मृत्यु के साथ जो दंड लगा है इसका आशय भी सज़ा है, तो यहाँ पर द्वितीयकरण है, शब्द 2 बार आया है, तो ये भी अशुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गाल बजाना डींगे हाँकना, ठीक है, डींग मारना, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 24 में पूछा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है, यहाँ पे आपको सही अर्थ भेद बताना है। इतर और इत्र, ठीक है, ये अशुद्ध है, और ये भी गलत है, ठीक है। अपरा और अपार, यहाँ पर उरु और उर सही है, ठीक है। उर माने होता है हृदय, ठीक है, और उरु का आशय होता है नदी, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो आकार का मतलब आकृति होता है और आगार का मतलब धाम होता है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 26 देख लेते हैं। यहाँ पे मिश्र वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। मिश्र वाक्य को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला वाला जो है यहाँ पर और कनेक्टर है, संयोजक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद 27 देख लेते हैं। 27 नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य पूछा है आपसे, तो कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर और शब्द से हम इसको जोड़ देंगे, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 28 में अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 देख लेते हैं। 29 में एक पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के बेस पर आपको प्रश्नों का आंसर लिखना है। तिनके की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर तिनका जब संगठित होकर के रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके बाद 30 देख लेते हैं। 30 में पूछा है बूंदों के मेल का क्या महत्व है, तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा करना है, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, ठीक है, पैराग्राफ के आधार पर आंसर हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, बी गलत हो जाएगा, ठीक है, सी गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद
33 में पूछा है ये जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर संगठन में शक्ति है, ये शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद पूछा है 34 में ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में हैं, तो ओष्ठ वर्ण आप जानते ही हैं, पाफा बाभा ये ओष्ठ वर्ण होता है, ठीक है। काखा गाघा ये कंठ वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके अलावा यण संधि और अयादि संधि ये स्वर संधि के भेद हैं। आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, अनादि संधि। अनादि संधि ये कोई भी प्रकार नहीं होता है संधि का, ठीक है। यहाँ पर अयादि होना चाहिए था जबकि अनादि कर दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 36 देख लेते हैं। यहाँ पूछा है अनुनासिक का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो अंग और आहा ये अयोगवाह कहलाते हैं। चांद और सांस में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया गया है, तो यात्रा वृत्त हो जाएगा, ठीक है। रसखान किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के कवि थे रसखान, ठीक है। इसके बाद हिंदी में उपभाषाओं की संख्या पूछा है, तो उपभाषाएं हिंदी में 5 ही होती हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। प्रेमचंद द्वारा रचित इसमें कौन सी कहानी नहीं है, तो ताई को छोड़ करके बाकी सभी जो है प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। ताई विश्वंभर नाथ शर्मा जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 41 अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का, तो ये औपचारिक पत्र हो जाएगा, सी आंसर है, ठीक है। 42 में दोहा दिया हुआ है और पूछा है ये किस कवि का दोहा है, तो कबीरदास जी का ये दोहा है। माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माहे, मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमरन नहीं। यहाँ पर कबीरदास जी चित्त जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसका खंडन कर रहे हैं, ना कि माला का, ठीक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाथ में माला तो है और उसका मन का आप फिरा रहे हैं और जीभ भी मुंह में चल रही है, परंतु आपका जो चित्त है वो इधर उधर भटक रहा है, इसको सिमरन या परमात्मा का स्मरण नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 43 है भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा सुनता है, समझता है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 44 देख लेते हैं। यथाशक्ति का सही समास विग्रह पूछा है यहाँ पर, तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति अनतिक्रम में शक्ति के अनुसार बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग यहाँ पर किस वाक्य में हुआ, अपूर्ण भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, तो ज्ञानू रो रहा था, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 46 की बात करें, अभीष्ट का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, तो अभी, ठीक है, अभी प्लस ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई जो है ये दीर्घ ई होगी, ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, अभी प्लस ईस्ट, बी आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें, अपादान कारक, तो अपादान का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। तो छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, ये छत से उतरी हुई लता यानी कि उतर गई है, अलग हो गई है, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 48 नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो नाम धातु आप जानते हैं संज्ञा विशेषण आदि से बनती है, जैसे हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, ठीक है, बात से बतियाना, तो उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली है, ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 49 है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस आचार हो जाता है, ठीक है, अति प्लस आचार, तो यहाँ पर जो अति है ये उपसर्ग हो जाता है, ठीक है, ना कि अत। इसके बाद 50 है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो रूक्ष का स्निग्ध हो जाता है, तो ये विकल्प सही है। वरदान का अभिशाप हो जाता है, ये भी सही है। समास का व्यास होता है, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सधवा का विधवा होता है, ना कि निर्धवा, ठीक है। इसके बाद हम अगली शिफ्ट का पेपर देखते हैं। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर निगम हो जाएगा, निगम में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है यह किस क्रिया के उदाहरण हैं, सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा है राम ने रावण को मारा। तो यहाँ आपको बताना है अकर्मक क्रिया है, नकारात्मक है, पूर्वकालिक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं। सुरेश ने फल खरीदे, तो यहाँ पे जब आप प्रश्न करेंगे और यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब है सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है।
जैसे सुरेश ने फल खरीदे तो सुरेश ने क्या खरीदे, आपका आंसर आ गया फल। इसी तरह से सेकंड में है राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, उत्तर मिला रावण को। तो इसका मतलब है ये दोनों ही वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इस तरह से आप सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला है इस समय श्याम आता होगा। यहाँ आपको बताना है वाक्य में कौन सा काल है, आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है सामान्य वर्तमान, संभाव्य है या संदिग्ध वर्तमान है या तात्कालिक वर्तमान है। ठीक है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर कौन सा समासिक युग्म सही है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो समासिक युग्म सही है वो हो जाएगा कर्महीन, कर्म से हीन तत्पुरुष समास। ठीक है, बाकी सब सुमेलित नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अब लो नसानी अब ना नसें हों। इसमें कौन सा रस है, तो यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है मृत्तिका शब्द का तद्भव कौन सा है, तो मिट्टी का जो तत्सम है वो मृत्तिका होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर काली घटा, यहाँ घटा का आशय बादल से है। ठीक है, और घटा का मतलब है यहाँ पर कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला है इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आगार का मतलब घर होता है, भवन होता है और आवास होता है, घाम नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन संख्या 10 से 14 तक। पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसान पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 10 है कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, जो सामने प्रिय बोलते हैं और लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा है विष वमन में कौन सा समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पातक शब्द का विलोम पूछा गया है, तो पातक का मतलब पाप से होता है, इसका मतलब होता है पाप, तो पाप का जो विलोम है वो पुण्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है मित्रता को स्थिर रखने और दृढ़ रखने के लिए तो सहिष्णुता और उदारता सबसे आवश्यक है, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कसी करने से। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि या कवित्री की हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। ठीक है, तो ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, 16 है हिंदी की उपभाषा कौन सी यहाँ नहीं है, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी है, मालवी हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएँ 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, यण संधि, अयादि संधि भी है, हल संधि नहीं होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, तो घा हो जाएगा। ठीक है, काखा गघा यानी कि कंठ्य वर्ण। इसके बाद 19 है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते ऐसे शब्द नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, 20 कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो कवि भूषण जो है ये रीति काल के हैं। ठीक है, भूषण बिन न बिराजई कविता बनता मीत, आपने पढ़ा भी होगा। 21 है अंतस्थ व्यंजन, तो या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, इसके बाद 23 है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, तो यहाँ झूठा सच को छोड़ करके बाकी सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं, आंसर आपका ए हो जाएगा। झूठा सच यशपाल की रचना है। ठीक है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसके बाद अगला है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया है उसे अर्ध विराम कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 25 देख लेते हैं,
25 में पूछा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। प्रशंसा का निंद्या, सज्जन का दुर्जन सही है, स्वकिया का परकिया सही है, प्रलय का ध्वंस नहीं होता है, प्रलय का सृष्टि होता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा है कौन सा रस है इन पंक्तियों में। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से विवृद्ध युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, तो इसमें वीर रस है। इसके बाद है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए रोबरे मोती मानस चून। तो इनमें कौन सा अलंकार है, आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा ही होगा, श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसके बाद 28 देख लेते हैं। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द तो वाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 29 है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कहलाता है, सही है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहलाता है, ये भी सही है। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है, ये भी सही है। आकाश में घूमने वाले को नभचर कहा जाता है, आकाश वृत्ति नहीं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो याज्ञवल्क्य ये वर्तनी सही है। ठीक है, पर्याप्त आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। परीक्षण लिखना होगा तो परीक्षण होता है, रा पर दीर्घ ई की मात्रा होती है, और मतांतर नहीं होता है, मतांतर होता है। जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस अंतर आ जाएगा। ठीक है, मतांतर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रज्ञा और मनीषा का पर्यायवाची विवेक भी है, मति भी है, मेधा भी है, विधाता नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद करना है तो नदी प्लस आगम हो जाएगा। 33 की बात करें, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। 34 देख लेते हैं। नाला शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो नाला का नाली हो जाता है। ठीक है, अंगद का पैर होना यानी कि प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगा जा सके, तो ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, यहाँ अनिल और अनल दे रखा है। अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है, तो ये शब्द भेद सही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अवलंब और अविलंब। तो अवलंब का मतलब सहारा होता है, लेकिन अविलंब का मतलब शीघ्र होता है। यहाँ पर दे रखा है विलंब। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अर्थभेद सही नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा अगला दे रखा है आवरण। आवरण का मतलब ढकना होता है, और आभरण का मतलब आभूषण होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अपेक्षा। इच्छा और उपेक्षा का मतलब लापरवाही, तो ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पर आपका बी सुमेलित नहीं था, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है राखनहार में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। प्रद्युम्न में सही वर्तनी जो है वो प्रद्युम्न इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 39 कौन सा वाक्य शुद्ध है। बालक छत में खेल रहे हैं, छत में नहीं छत पर होता है, तो ये शुद्ध नहीं है। एक किताब कहानी की, तो कहानी की एक किताब होता है, क्रम सही नहीं है। आप क्या किताब पढ़ेंगे, क्या आप किताब पढ़ेंगे, क्या आगे होना चाहिए था, या आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता था, तो ये भी शुद्ध नहीं है। बस इसमें बी आंसर हो जाएगा आपका। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। इसके बाद 40 है सांच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। चाम का तत्सम पूछा गया है, चाम का तत्सम चर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव पूछा गया है। तो बांझ का जो यहाँ पे तत्सम है बंध्या होता है। ठीक है, तो बंध्या का तद्भव पूछा गया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 है गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है। तो निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति या गुणवान व्यक्ति, उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल होना। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस प्रकार का वाक्य है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे संयोजक या कनेक्टर और है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। 45 पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ नर्मदा, वक्त्री और अमावस्या को छोड़ करके जोगी है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। 46 में पूछा गया है कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे शशि, शशांक और सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तीनों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी ये सभी शब्द युग्म पर्यायवाची नहीं हैं। इसके बाद 47 देख लेते हैं कौन सा तत्सम शब्द है। तो कुक्कुर जो है यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाता है। इसके बाद अंकेक्षण जो आय व्यय की गणना करता है, आंकड़ों की जांच करता है, उसे अंकेक्षण कहा जाता है। 49 की बात करें कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य।
तो जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है इस शिफ्ट का, प्रसाद और प्रासाद, इसका अर्थ बताना है आपको। तो प्रसाद का मतलब आप जानते हैं कृपा होता है, ठीक है, प्रसाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, इसके बाद अगली शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम 50 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद अगली शिफ्ट का हम पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद। अक्सर अभ्यर्थी आशीर्वाद लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, आशीर्वाद लिखेंगे, यहाँ पर राह की जो आवाज़ है वो शाह पर आ रही है, लेकिन मात्रा अगले वर्ण पर लगाई जाती है। ठीक है, ये नियम होता है आशीर्वाद। इसी तरह से आशीर्वचन भी आप लिखेंगे, आशीर्वचन। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? सरोवर पुष्कर सही है। ठीक है, पुरंदर अमरपति सही है, फणी उरग सही है, सांप के या ना के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है जलधि और अम्बुद। तो जलधि आप जानते हैं ये सागर का या समुद्र का पर्यायवाची होता है, और अम्बुद होता है बादल का। ठीक है, जल के पर्यायवाची में यदि आप अंत में दा जोड़ देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जल के पर्यायवाची में लास्ट में आप जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर कृपा शब्द जो है तत्सम है। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव। तो शलाका का तद्भव जो है सलाई का शलाका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बत्ती का जो तत्सम है वो वर्तिका होता है, बनिया का वणिक हो जाता है तत्सम, बहू का तत्सम वधू होता है। ठीक है, और यहाँ ये सुमेलित नहीं है तद्भव तत्सम। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पोता का। ठीक है, यहाँ पे यदि पोता होता, ठीक है, इस जगह पर, तो पोता का जो तत्सम है वो पौत्र हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से पूत शब्द है उसका तत्सम पुत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? क्षण में नष्ट होने वाला उसे क्षतिपूर्ति नहीं कहा जाता है, क्षणभंगुर कहा जाता है। तो ये गलत हो जाता है। जिसमें सबकी सम्मति है, ठीक है, तो सर्वसम्मति, तो ये भी गलत हो जाता है। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है, वीर प्रसु नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में घर का बेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ पूछा गया है। तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, इसमें बी आंसर हो जाएगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया था तो ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ठठेरनी लिख दिया है जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 11 है, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ। तो आँखों का तारा इसका मतलब होता है बहुत प्यारा या अति प्रिय। ठीक है, एप्पल ऑफ एन आई इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ बताना है तो ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, इसके बाद 13 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध रूप का चयन करेंगे तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है ए हो जाएगा। ठीक है, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। इसे याद रखिएगा, ये पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी रिपीट हो सकता है। दूसरे वाक्य में देखेंगे प्रातःकाल लिखा है और यहाँ समय भी लिखा है, तो काल का मतलब भी समय होता है, यहाँ पर समय है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द जो है 2 बार आया है, द्वितीयकरण हुआ है, तो ये गलत हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी वही दिक्कत है, यहाँ पर भी है, तो ये तीनों ही गलत हो जाते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? ठीक है, तो इसमें केवल आपका आंसर डी में है। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, तो इसका मतलब खेत तद्भव हो गया। काजल का तत्सम कज्जल होता है। ठीक है, और इसी तरह से छकड़ा का जो तत्सम है वो शकट होता है।
तो डी आंसर हो जाएगा। तीनों ही शब्द तद्भव हैं। इसके बाद अगला है तिथि शब्द का बहुवचन, तो तिथियां हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 देख लेते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का अर्थ बताना है आपको। तो लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है, और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 17 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? आदि आदि, तो आदि माने आरंभ होता है, आदि माने अभ्यस्त होता है, तो ये तो सही हो गया। अचल और अंचल, अचल यानी कि जो चल नहीं सकता, स्थिर है, और अंचल का मतलब क्षेत्र से होता है, ये भी सही हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है अभिराम, ठीक है, अभिराम और अविराम, तो अविराम का मतलब लगातार होता है, जबकि अभिराम का मतलब स्थिर नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर या मनमोहक, ठीक है। आयश का मतलब बदनामी और अयस का मतलब लोहा होता है, तो आपका आंसर सी में हो जाएगा, ठीक है, अर्थभेद सही नहीं है। इसके बाद 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ठीक है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, शाम हुई और, ठीक है, यहाँ पे संयोजक और है, गाय घर लौट आई, तो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बा तजुर्बा में कौन सा उपसर्ग है? तो बा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20 देख लेते हैं, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो मैंने सुना है कि अपने देश में अच्छा राज प्रबंध है, डी में मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद 21 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, भारत में अनेक जातियाँ हैं, बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो अनुत्तीर्ण होने की, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है, ठीक है, आशा हमेशा अच्छे की जाती है, तो ये भी अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो फल को काट करके, तो यहाँ पे क्रम गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कनेक्टर संयोजक है, तो इसका मतलब है ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो पाखंड, ढोंग और ढकोसला ये आडंबर के पर्यायवाची हैं, आपका आंसर दर्प हो जाएगा, ठीक है। दर्प का मतलब अभिमान या घमंड होता है, अहंकार होता है। 24 में पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दंपत्ति शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसके बाद 25 से 29 तक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न हैं, चलिए इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? अत्यधिक शक्ति, समय और धन का खर्च होने के कारण, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 26 है, जल संचयन वह है उसमें वाक्य को पूरा करना है, ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम भी पूछा है। जल संरक्षण का समास विग्रह हो जाएगा जल का संरक्षण, तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। बांध का निर्माण किया जा सकता है, इस वाक्य को पूरा करना है, तो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी या मिट्टी से, ठीक है। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और कृषि में विस्तार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, तो कवर्ग जो है, का वर्ग के वर्ण कंठ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, का, खा, ग, घ, ठीक है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मानसरोवर में किसकी कहानियाँ संग्रहित हैं, ठीक है, तो मानसरोवर में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। अध्यक्ष जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर होता है तो उनके मध्य की संधि जो है उसे कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है। इसके बाद 35 एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत के बाद यदि आप क्रम जानना चाहें तो दूसरे नंबर पर प्राकृत, ठीक है, और इसके पश्चात
पाली, ठीक है, जिसका उदय प्राकृत से ही हुआ है, ठीक है। पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है। और द्वितीय प्राकृत की बात करें तो भारत और भारत के बाहर प्रयुक्त जो विभिन्न धार्मिक, साहित्यिक और अन्य प्राकृतें हैं उसे कहते हैं द्वितीय प्राकृत। और तृतीय प्राकृत की बात करें तो उसमें अपभ्रंश और अवहट्ट आती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका क्रम अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक है, अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट, ठीक है। तो ये आपका क्रम है, इसे याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो रसखान रचनावली ब्रज भाषा में है, ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जिसकी भाषा अवधी है, ठीक है, अवध क्षेत्र की भाषा अवधी। रामचरितमानस तुलसीकृत है और इसकी भाषा भी अवधी है। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो ऊपर आप देख चुके हैं, भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है, ठीक है। 39 की बात करें, किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की भाषा ब्रज नहीं है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पर आपको सही बताना है, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, मध्वरी, मधु प्लस अरि, ठीक है। व्याकुल का संधि विच्छेद यदि किया जाए तो वी प्लस आकुल होता है, ठीक है। और ऊपर महाविद्यालय का संधि विच्छेद तो आप कर ही लेंगे, महा प्लस विद्या प्लस यहाँ पे आलय होता तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पे लय लिखा है तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है, अर्षि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ये आपको बताना है, किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो बिल्ली छत से कूदी, छत से अलग हुई है, तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसमें भी अपादान का प्रयोग हुआ है। वह चूहे से डरता है, इसमें भी हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे पिताजी कार से गए हैं, ठीक है, कार से गए हैं, तो यहाँ पे जो कर्ण अपादान है, ठीक है। इसके बाद आगे भी पूछा है, से किस कारक का चिन्ह है? किस विभक्ति का चिन्ह से होता है? तो से कर्ण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण नहीं दिया हुआ है, अपादान हो जाएगा, आपका आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 43 देख लेते हैं, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता शब्द में औता प्रत्यय है, ठीक है। व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाता है, ठीक है। 45 की बात करें, कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यथा नियम अव्ययी भाव पंचवटी द्विगु समास पर्णकुटी पत्तों की कुटी, ठीक है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्या भंडार यानी कि विद्या का भंडार, तो तत्पुरुष समास सही है, ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। 46 की बात करें, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। वर्तमान काल तो है ही लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है कार्य, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 47 देख लेते हैं। 47 में पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में किस में श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का उदाहरण यहाँ पे डी में हो जाता है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल फूल को सर चढ़ाकर कह रही, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, ठीक है। इसके बाद 48 में अर्थालंकार का प्रकार पूछा गया है, तो रूपक यहाँ पे अर्थालंकार का प्रकार है, ठीक है, बाकी तीनों शब्दालंकार के प्रकार हैं। 49 में पूछा गया है, मौन और संपन्न शब्दों का क्रम से सही विलोम बताना है। तो मौन का विलोम शब्द मुखर हो जाता है, ठीक है, और संपन्न का विलोम शब्द विपन्न हो जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, कबहू को हों यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे शांत रस का उदाहरण है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म चरम, चर्म का उचित अर्थ बताना है आपको। तो चरम का मतलब आप जानते हैं एक्सट्रीम, अंतिम सीमा, और चर्म का मतलब चमड़े से होता है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इसमें आपका। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर जो है जो लगा हुआ है, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। घी के दिए जलाना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो खुशियाँ मनाना, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आसमान पर चढ़ाना
इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपसे पूछा गया है, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ठीक है, आसान ही था। इसके बाद इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, जिसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कुल माने वंश होता है और कुल माने किनारा होता है, बिल्कुल सही है ये। अनल माने अग्नि होता है, अनिल माने हवा होता है, ये भी सही है। नागर नगर में रहने वाला और नगर का मतलब शहर होता है, ये भी सही है। बलि का मतलब तो बलवान होता है, परंतु बलि का मतलब जो है गाय नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। इसमें एक ही सुमेलित है, दूसरा नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर जो संयोजक है किंतु है। ठीक है, और ये प्रयोग होता है संयुक्त वाक्य में, जिसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 पैराग्राफ पर आधारित हैं, जल्दी से देख लेते हैं। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समय की कीमत समझना, बी आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ के अनुसार कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। आगे अकर्मण्यता में आपसे पूछा गया है उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पर अकर्मण्यता में अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि अंत में ता जुड़ा हुआ है। ठीक है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, तो समय का सदुपयोग करना। ठीक है, समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग होता है। ठीक है, समय को नष्ट करना, व्यर्थ के कार्यों में उसे दुरुपयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, तो समय बीत जाने पर। ठीक है, आपने कहावत भी सुनी होगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूँकि पुन क्या पछताने। 13 है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो आप जानते ही होंगे ये पंक्तियाँ ब्रह्मज्ञानी रैदास जी की हैं। ठीक है, जिनके श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी दर्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, तो यहाँ पर चाछा जाझा जो है ये सही नहीं है, ये मूर्धन्य वर्ण नहीं होते हैं बल्कि तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा, तो भवदीय हो जाता है। ठीक है, आप भवदीय लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है संयुक्ताक्षर व्यंजन। ठीक है, जो एक से अधिक वर्णों से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर वर्ण। तो यहाँ पे छत्रंग ज्ञा और श्रा हो जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द के प्रकार, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 17 की बात 18 है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, तो ये पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो किसी ने शब्द लिखा है और किसी ने वर्ण लिखा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण ही कहा जाता है। ठीक है, और भाषा की स्वतंत्रतम इकाई जो होती है वो शब्द होती है। इसके बाद अगला है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका है वो उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह इकहरा और दोहरा होता है। इकहरा में चिन्ह इस प्रकार का होता है और दोहरा में ये डबल हो जाता है। ठीक है, भी शब्द अनेकार्थी हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा और चौथा ही सही है। ठीक है, अनंत, कल और कर। कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कल का मतलब आने वाला कल भी होता है। ठीक है, और बीता हुआ कल भी होता है, और कल का मतलब मशीन भी होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कल कारखाने। इसी तरह से दल का मतलब पत्ता भी होता है। ठीक है, और दल का मतलब गिरोह भी होता है। गुरु का मतलब भारी भी होता है, गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है, पतंग का मतलब सूर्य भी होता है, और पतंग आप जो उड़ाते हैं, ठीक है, उसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है, तो लिखते समय कोई चीज़ छूट जाती है तो आप जानते ही होंगे हंस पद लगाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 23 देखते हैं। 23 में महा प्लस ओजस्वी को महोजस्वी कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप महा प्लस औषधि महौषधि लिखते हैं। ठीक है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो यहाँ पर कौन सा कारक है, ठीक है, तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25 देखते हैं। पंडित जी हवन कराकर यथा कथा कर रहे हैं। ठीक है, हवन कराकर कथा कर रहे हैं, तो एक कार्य समाप्त होकर तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, प्रायः
वाक्यों में करा कर, जा कर, खा कर इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है। इसके बाद 26 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया ऊपर आपको बता चुके हैं, यदि आप प्रश्न करेंगे उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है उस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसे पकड़ता है, उत्तर मिला चोर को, तो आपका आंसर है सकर्मक क्रिया ए में है। ठीक है। इसके बाद 27, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। 28 में आपको बताना है कौन सा समास नाम सही है। ठीक है। शरणागत, सज्जन, अष्टाध्यायी, यथामति। ठीक है, तो यहाँ पर शरणागत में तत्पुरुष समास है, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है। इसके बाद 29, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो इसमें कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, तो संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल। इसके बाद 30 देख लेते हैं। अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका विलोम शब्द भिज्ञ लिख दिया है। ठीक है। अभिज्ञ और भिज्ञ ये दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है। इसका विलोम शब्द जो है वो अनभिज्ञ होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों का मतलब होता है जानकार, याद रखिएगा। ठीक है, जानकार या ज्ञाता, और अनभिज्ञ जो है इसका विलोम शब्द हो जाता है। इसके बाद करुण रस का स्थायी भाव तो शोक हो जाता है। 30 सेकंड में पूछा है कौन सा रस है पंक्तियों में। किलकत कान घुटुरवन यावत, तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है। 33 में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशव जा ही निरंतर गावे, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है, और अनुप्रास में भी यदि प्रकार की बात करें तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 की बात करें, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिप्लक्ष अक्ष, तो अधि हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 35 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, सही नहीं है। जटिल का सरल सही है, मिलन का वियोग सही है, झुकाव का तनाव सही है, आसक्ति का अनासक्ति होता है, ना कि नास्तिक, नास्तिक है आस्तिक का, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 36 देख लेते हैं। 36, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं असाध्य। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो उत्कर्ष की वर्तनी सही है। यहाँ पर 38 की बात करें तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, किस विकल्प में, तो यहाँ आप देखेंगे विधु, चंद्रमा और हिमांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ये सही है। आकांक्षा, इच्छा और अभिलाषा ये भी सही है। मरीचि, मयूख और रश्मि ये भी सही है। आपका आंसर ए में हो जाएगा। वाजी और सैंधव ये दोनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि नेत्र जो है ये आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, तो परस्पर ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये दोनों घोड़ा का पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अश्व, बाज है, तुरंग, वाजी, सैंधव। 39 की बात करें, सामने शेर को उदारता देकर मेरे प्राण सूख गए, तो यहाँ प्राण सूख गए का अर्थ आपको बताना है, तो बहुत डर जाना। ठीक है। इसके बाद अगला है कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुर, सरिता नहीं है। ठीक है। बाकी दक्षता, पटुता और प्रवीणता ये कौशल और चातुर्य के ही पर्यायवाची हैं। 41 की बात करें, पीपर पास सरिस मन डोला, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या है, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 43 देखते हैं। 43 में दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा गया है, तो दयालु में प्रत्यय आलू हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर तद्भव शब्द तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ का तीर्थ हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 45 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं, तो यहाँ पर कौवा, खरगोश और मंडल ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है। हार, पायल और पुखराज में आप देखेंगे पायल स्त्रीलिंग है। ठीक है। नथ, मूंगा और पन्ना, मूंगा पन्ना जो ये दोनों पुल्लिंग है, जबकि नथ स्त्रीलिंग हो जाता है। इसी तरह से हीरा और मोती पुल्लिंग है, जबकि मणि जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है। इसके बाद अगला है कान कतरना, मुहावरे का अर्थ, तो इसका मतलब होता है बहुत अधिक चालाक होना। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 47 ने पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो हमने बहुत आम खाए ये शुद्ध है, ये पत्र किसने लिखे हैं ये भी शुद्ध है, कितना सुंदर चित्र है यह, डी आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है। इसके बाद 48 है शीर्षक को चयन करते हुए
करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो परख कर लेनी चाहिए, ये अशुद्ध है। ठीक है। इसके बाद 49 है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर गृहिणी शब्द तत्सम है, डी आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द बताना है। तो तड़ाग शब्द का तद्भव होता है तालाब। ठीक है। तो ये थे 50 प्रश्न। तो ये थे UPSSC द्वारा आयोजित वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए 200 प्रश्न। ये प्रश्न उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। साथ ही साथ RO के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।